जियांग की मैसेज के लिए वेट कर रही थी। माँ आकर लूमी को घर जाने के लिए रेडी होने को कहती है। लूमी जियांग के बारे में पूछती है। इसे माँ कहती है, तुम्हें देखना ही उसका काम है क्या? वो पढ़ाई में बिजी होगा। इसे लूमी कहती है, मुझे जियांग ने ही हॉस्पिटल में एडमिट किया है। इसे माँ कहती है, नहीं, सिची ने तुम्हें एडमिट किया है। सिची लूमी को उठाकर हॉस्पिटल ले जाने से बहुत खुश फील कर रहा था। अब लूमी एडमिट करने के लिए थैंक यू कहकर मैसेज करती है। ये देखकर सिची और भी खुश होता है। लूमी जियांग के बारे में पूछती है। अब सिची को फ्लैशबैक याद आती है। नर्स लूमी की ड्रेस सिची को देती है। सिची जियांग को देता है। अब जियांग कहता है, उसकी माँ पापा आएगी, उन्हें ही दे दो। मैं हॉस्पिटल में आया हूँ करके किसी को नहीं बताओ, स्पेशली लूमी को। ये सब सोचकर सिची लूमी से कहता है, जियांग हॉस्पिटल नहीं आया था, जियांग चिकन को फीड कर रहा था। लूमी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर डायरेक्टली जियांग को देखने आती है। जियांग उसे रेस्ट करने को कहता है। लूमी पूछती है, तुम क्यों मुझे देखने नहीं आए थे? इसे जियांग कहता है, मैं पढ़ाई में बिजी था। इसे लूमी कहती है, तुम मुझसे पहले जैसे बात नहीं कर रहे हो, तुम ऐसे ही बात करोगे तो मैं कभी तुमसे बात नहीं करूँगी, और गुस्से से वहाँ से चली जाती है। लूमी पापा से कहती है, अब जियांग मेरे साथ ठीक से बात नहीं कर रहा है। इसे पापा कहता है, उसे कुछ प्रॉब्लम होगा, कुछ टाइम दो, सब ठीक होगा। लूमी पूछती है, उसे क्या प्रॉब्लम है? पापा कहता है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है ये मुझे पता नहीं है, तो उसका प्रॉब्लम मुझे कैसे पता चलेगा? लूमी साथ में स्कूल जाने के लिए जियांग के घर जाती है, लेकिन कोई डोर ओपन नहीं करता है। तभी जियांग का पापा आकर कहता है, वो पहले ही चला गया है। जियांग रोड में भागने की कोशिश करता है। उसे लेग पेन होता है। वो गुस्सा सब लेग पर उतारने लगता है। सिची गुग्गू से कहता है, इस वेकेशन में मैंने अच्छे से बास्केटबॉल प्रैक्टिस किया है, अगर मैच किया तो मैं ही जीतूंगा। ये सुनकर जी बेस्ट ऑफ लक कहती है। सिची जी का हेयर पुल करता है। लूमी बहुत सैड से आकर बैठती है। लूमी जी से पूछती है, कोई हमें अवॉइड कर रहा है करके कैसे पता लगाएंगे? इसे सिची कहता है, तुम जियांग के बारे में कह रहे हो ना? लूमी जियांग से पूछती है, तुम क्यों मुझे अवॉइड कर रहे हो? जियांग कहता है, मैं तुम्हें अवॉइड नहीं कर रहा हूँ, मुझे कंपटीशन है, सो प्रिपरेशन में बिजी हूँ। इसे लूमी कहती है, तो हम स्कूल में साथ जाएंगे। जियांग कहता है, कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद जाऊंगा। अब लूमी पूछती है, मुझे कॉलेज में कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है? इसे जियांग, जाकर तुम्हारे माँ पापा से पूछ लो कहकर चला जाता है। लूमी कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है कहकर सोच रही थी। जी कहती है, मुझे मेडिकल पढ़ना है, सो मैं साइंस सब्जेक्ट लूंगी। जियांग लूमी को छुपा कर देख रहा था। ये सिची देखता है। माँ पापा से कहती है, अब जियांग लूमी को पढ़ाई में हेल्प नहीं कर रहा है, क्या तुम और जियांग के बीच में कोई प्रॉब्लम है? पापा नहीं कहता है। सो माँ, मुझे ट्रस्ट नहीं आ रहा है, मैं जियांग से ही पूछूंगी कहकर जाने लगती है। अब पापा माँ को रोककर कहता है, मत जाओ, वो बहुत सैड है। लेग ब्रेक होने के दर्द में जियांग है। कार एक्सीडेंट सब उसे फिर से याद आ रही है। इसे माँ कहती है, हम जियांग को सिचुएशन की रियलाइज करने को टाइम देंगे। लूमी सिची से पूछती है, बास्केटबॉल सिलेक्शन कैसे जा रहा है? अब सिची इन क्वेश्चन को आंसर लिख कर दो कहता है। लूमी मैं क्यों लिखूंगी कहकर एक पेपर टच करती है। तब सिची कहता है, तुमने आर्ट्स सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है। बाद में सिची लूमी का फेस देखकर पूछता है, तुम क्यों ऐसे डल हो गई हो? इसे लूमी कहती है, जियांग मुझसे ठीक से बात नहीं कर रहा है। अब सिची कहता है, उस दिन हॉस्पिटल में जियांग भी साथ में था। जब मैं हॉस्पिटल में बाहर आया, तुम्हारे पापा को जियांग से बात करना देखा था। वो दोनों झगड़ने जैसे दिख रहे थे। इसे लूमी कहती है, ये जरूर कार एक्सीडेंट के बारे में ही होगा। मेरे पापा जियांग को एल्डर सन जैसे ट्रीट करते हैं। लूमी को देखकर जियांग चुपता है। लूमी जियांग से कहती है, मैंने किसी को डिपेंड ना होने को डिसाइड किया है, मैं आर्ट्स सब्जेक्ट सेलेक्ट करूंगी। ये जियांग और क्यों सुनते हैं। सिची जियांग से कहता है, उस दिन तुम हॉस्पिटल आए थे कहकर मैंने लूमी से कहा है। ये सुनकर जियांग उसे डांटता है। इस बार भी बास्केटबॉल में सिची का नाम नहीं था। ये देखकर सिची दुख होता है। बुक शॉप में सिची डिफरेंटली बैठा था। जी उसे पॉजिटिवली बात करने लगती है, लेकिन सिची कोई रिप्लाई नहीं देता है।
शॉप ओनर आकर बुक ले जाता है। सिची रो रहा था। नाइट जियांग को एक बैड ड्रीम भी आती है। ड्रीम में लूमी के घर में कोई और रहने लगते हैं। लूमी सिची के साथ बहुत खुश थी। वो जियांग से तुम कौन हो कहकर पूछती है। इस तरह ये एपिसोड यहीं पर एंड होती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करके कमेंट में एस लिख देना। और मैं इस तरह के ड्रामा एक्सप्लेन इन हिंदी एक चैनल पर अपलोड करती रहती हूँ। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलिए। हम फिर मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। स्टे ट्यून्ड।